तेरे पीछे और आएंगे, जो आएंगे जाएंगे। तो गया, किसने भेजा तुझे? क्या ढूंढने आया था इधर? तो गया। महरूमियों के दिन वो गए, आज मेला लगा है उसी शान से। आज चाहूं तो एक एक दुकान मोल लूं। आप अगर एक्टिंग के बिना जी नहीं पाएंगे तो आप आइए इस फील्ड में। अगर जिंदगी है तो स्ट्रगल है। जिंदगी स्ट्रगल खत्म, जिंदगी लाइफ खत्म। जिंदगी को रंगीन कहा गया है और इस जिंदगी में हमें कई रंग देखने को मिलते हैं। कभी हम हंसते हैं तो कभी हम रोते हैं। अगर हम ज़्यादा खुश हो जाए तो ज़्यादा हंसने लगते हैं और दुख हो जाए तो हम काफ़ी निराश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं और सफलता नहीं मिलती है जिसके हम हकदार होते हैं तो काफ़ी हम परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि मंजिल एक कदम दूर होती है लेकिन हम हार मानने लगते हैं। ऐसे में दोस्तों, उस परिस्थिति में जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ लड़ता है, शांत रहता है और कड़ी मेहनत करता है, सफलता उन्हीं को मिलती है। जी हाँ, और इस परिस्थिति में जो भी लोग हैं और निराश हैं, हम उनके लिए लेके आए हैं एडिशनल टॉक्स। जी हाँ, एडिशनल टॉक्स, जिसके माध्यम से हम आपको मोटिवेट करेंगे, उन लोगों को लाएंगे आपके बीच में जो आज सफल हैं। आज उसी कड़ी में कला क्षेत्र से हम एक छोटी से कस्बे से, एक छोटी सी जगह से बड़े महानगर का सफर तय किया है और नाम कमाया है। जी हाँ, शुरू से वो अमिताभ बच्चन बनना चाहते थे। अमिताभ बच्चन बने या ना बने, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का उनको मौका मिला है गणपत फिल्म में। तो हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, वो हैं अमित झा। एडिशनल टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। एडिशनल टॉक्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अमित झा, मैं पूर्णिया का ही रहने वाला हूँ। यहीं पला बढ़ा, यहीं पढ़ाई की है मैंने और यहीं से मैंने थिएटर स्टार्ट किया। ये बात 2005 की है। मतलब मैं बचपन से थिएटर में, रंगमंच में, कला के क्षेत्र में मेरी रुचि रही है। तो थिएटर का लगाव मुझे स्कूल टाइम में ही हो गया था। कहें आपकी बचपन में ही मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा रहा है कि इसको आर्ट से बहुत जिनका आर्ट से संबंध रहा है। तो लेकिन थिएटर मैंने जाना दिल्ली जाके। जब मैं पढ़ाई के सिलसिले में ही मैं दिल्ली गया था तो वहाँ मेरा एक फ्रेंड किरोड़ी मल कॉलेज में वो पढ़ाई करता था। तो वो बोला चलो थिएटर देखते हैं। तो वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा लेकर गया। तो वहाँ से मैंने देखा कि ये नाटक इस तरह का होता है। तो मैंने कहा कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, यहाँ सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले ग्रेजुएट हो जाओ तो फिर आना यहाँ। तो पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया आके मैंने केमिस्ट्री की पढ़ाई की, मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद मैं यहाँ भी लगातार फ्रीलांस थिएटर करता रहा। यहाँ कला भवन नाट्य विभाग के साथ जुड़कर काम किया। मैंने कई नाटक में काम किया। विश्वजीत सिंह छोटू जी भैया के साथ काम किया, मिथिलेश राय सर के साथ काम किया और भी यहाँ के जितने रंगकर्मी हैं। मैं अलग अलग संस्थाओं के द्वारा मैं सीखने लगा। इसके बाद मैं वापस पटना गया। पटना में मैंने वहाँ फिर रंगमंच किया, थिएटर, हिंदी रंगमंच। और उसके बाद मैंने एनएसडी का एग्ज़ाम दिया, जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं एनएसडी में जाऊँगा, लेकिन एनएसडी नहीं हुआ मेरा। एनएसडी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसी साल एक भारतेंदु नाट्य अकादमी है लखनऊ में, जो कि सारे फैकल्टीज सेम ही हैं। तो वहाँ मुझे दाखिला मिल गया। तो फिर मैंने वहाँ 2 साल पढ़ाई की और 2015 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ। और इत्तेफाक से वहीं के रंगमंडल में मुझे ग्रेड ए में एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर मुझे काम मिल गया। तो वो मेरे लिए पहला काम भी था जिसमें पैसे मिल रहे थे। तो मैंने कुछ पैसे वैसे जमा करके और फिर मैं मुंबई की तरफ गया। तो मैं मुंबई जाके भी मैं थिएटर ही कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे फिल्मों में जाना और वो कठिन है थोड़ा। लगातार आप स्ट्रगल करते रहते हैं कि एक छोटा सा काम मिले आपको। लेकिन मेरी रुचि भी रही है कि मैं ग्लैमर की तरफ कभी नहीं भागना चाह रहा था कि मैं ग्लैमर को देख के मैं सिनेमा में जाऊं, क्योंकि मेरा पैशन हो चुका था एक्टिंग।
तो रंगमंच में जो अभिनय करने का जो मज़ा है, तो वो मुझे लगता था कहीं ना कहीं सिनेमा में मिसिंग है। मैं टीवी भी बीच में छोड़ दिया था, मैं टीवी में काम नहीं करता था, तो मैं लगातार थिएटर ही कर रहा था। फिर मैं पुणे जाके मैंने कुछ दिन वहाँ थिएटर किया, और वहाँ का शुभदीप राहा सर हैं, हमारे NST के ही टीचर हैं, तो वो मेरे एक्टिंग कोच थे BNA में भी। तो मैंने उनके साथ जाके फिर से काम किया, और हम एक प्ले को हैश अर्नेस्टो टैग गुएवारा, उस प्ले को लेके हम ऑल इंडिया, हम अलग अलग जगह गए, भारंगम भी गए, बहुत सारे फेस्टिवल में, यहाँ भी हमने वो शोज़ किया है, आपको पता होगा सर। तो उसके बाद फिर 19 तक मैं, लगभग 19 के लास्ट तक मैं थिएटर ही करता रहा, और 20 में मैं मुंबई, समझिए कि फाइनली शिफ्ट होना चाह रहा था। फिर कोरोना हो गया, 2 साल तो मैं मुंबई में ही रहा उस समय, जो कि अकेला ही रहना पड़ता था। तो वो कमाल का एक्सपीरियंस भी वहाँ से सीखने के लिए भी मिला, और वो स्ट्रगल का मतलब ऐसा कहिए कि वो संघर्ष भरा जीवन था मेरे लिए। उसके बाद फिर 21 से मुझे काम मिलना शुरू हुआ, थोड़े थोड़े। मैं एक छोटा सा काम मिला मुझे, एक आज़म फिल्म है उसमें, और एक गणपत में, वो भी एक समझिए कि एक सीढ़ी की तरह, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। एक मेरी फिल्म आ रही है, अभी रिलीज़ नहीं हुई, वो भी मैंने शूट किया है, 2020 दिल्ली। और 3 वेब सीरीज़ है, जिसमें कि एक वेब सीरीज़ अभी आप हॉटस्टार पे देख सकते हैं, काला, वो वेब सीरीज़ है जिसमें मैंने काम किया है। अभी 2 वेब सीरीज़ और मेरी आनी है, एक अमेज़ॉन प्राइम के लिए मिर्ज़ापुर, बहुत ही नोन शो है, आप जानते होंगे, उसके 3rd सीज़न में मैं हूँ। और नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज़ आ रही है, फॉर योर आइज़ ओनली, तो वो भी इसी साल रिलीज होनी है। आप जो रंगमंच कर रहे हैं, क्या आपने सोचा था कि रंगमंच करने के बाद हमें फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा? नहीं सर, मैंने सोचा था, मैं अभी भी सोच रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अचीव करूँगा। मैं सफलता को इस तरह नहीं मानता सर कि सफलता को ये कांस्टेंट चीज़ है कि जहाँ तक आप पहुँचते हैं फिर उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप जिसको आप सफलता मानते हैं कि ये सक्सेस है, आप जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो आपके लिए एक नई चुनौतियाँ आ जाती है, आपके लिए सक्सेस के मायने बदल जाते हैं। तो मेरे लिए भी वैसा ही है। शायद जिस समय मैं ड्रामा स्कूल के लिए चुना गया था तो वो भी सक्सेस था मेरे लिए, तो मैं ड्रामा स्कूल में हो गया बहुत, फिर वहाँ से पास आउट हुआ, फिर मेरा रंगमंडल में हो गया, वो भी सक्सेस था। मुंबई में एक फिल्म मिल जाना, एक रोल मिल जाना, वो भी सक्सेस है। लेकिन अचीवमेंट तो अभी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है सर जो। आप अपने को किस मुकाम पे देखते हैं? कई लोग कड़ी मेहनत करने के बाद उस शिखर पे पहुंच जाते हैं जिनका वो इंतजार करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपने जो मेहनत की, पूर्णिया एक छोटे से शहर से बड़े महानगर मुंबई में जाकर काम करने का, आपको लगता है कि पूर्ण सफलता आपको मिल गई है? अभिनय तो निरंतर सीखने की चीज़ है। मैं जिस दिन संपूर्ण हो जाऊंगा उस दिन ख़त्म हो जाऊंगा। तो चरित्र जो है कोई जीने का कोई 100% जी भी नहीं सकता है। तो हमारे लिए चुनौती ही यही है कि हम अगर कोई कैरेक्टर करते हैं तो उसमें हम कितना ज़्यादा अपना एफर्ट, मतलब एफर्टलेस एक्टिंग कहिए, कितना ज़्यादा हम उस चरित्र को साध सकें, उसके साथ न्याय कर सकें। तो अभी कोशिश ही कर रहा हूँ सर। मैं अपने आप को बहुत परफेक्ट नहीं समझता हूँ अभी, परफेक्शन के लिए तो लगातार कोशिश ही कर रहा हूँ। तो ये बात है। और मैं सर समझता हूँ कि किसी के लिए भी जो चाहते हैं कि मैं किसी भी फील्ड में काम करूँ, तो मुझे लगता है कि आप मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं आप, और पेशेंस रखिए। तो अगर आप सच में कड़ी मेहनत करेंगे और आपका पैशन है कुछ, जिस चीज़ को आप चाहते हैं कि ये काम जिसमें आपको मज़ा आता है, मेरा कहने का मतलब है कि जो आप जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, जिस काम को किए बिना, तो उसमें आप सफल होंगे ही होंगे। ये मैं शर्तिया कह सकता हूँ। अच्छा अमित जी, ये बताइए, जो आप अभिनय करते हैं तो उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, नेगेटिव रोल करना या पॉजिटिव रोल करना? मैं सर नेगेटिव और पॉजिटिव सोच के कोई रोल करता नहीं हूँ या मिलता भी नहीं है। ये सारे चरित्र हैं, चाहे वो नकारात्मक हो, चाहे वो अच्छे कैरेक्टर्स हों, बुरे कैरेक्टर, तो मैं उस तरह से नहीं देखता हूँ। मैं तो सिर्फ देखता हूँ कि ये कैरेक्टर है। तो वो जो नकारात्मक भी होता है वो उसके लिए नकारात्मक नहीं होता है। जब मैं कोई नेगेटिव रोल भी करूँगा तो वो मैं नेगेटिव नहीं हूँ, वो लोगों को पोर्ट्रेट होता है कि ये नेगेटिव, ये कुछ गलत कर रहा है।
तो एज एन एक्टर मेरे लिए वो नहीं है कि मैं इसको कैसे। हाँ, हालांकि मुझे बहुत सारे, मैं थिएटर में बहुत सारे लीड रोल किया हूँ, सारे नायक का ही कैरेक्टर किया हूँ ज़्यादातर हीरो के। हाँ, फिल्मों में मुश्किल है अभी कि आपको अचानक से, आप कहीं से, आपका बैकग्राउंड है नहीं तो आपको कोई हीरो तो नहीं बनाएगा। तो चरित्र अभिनेता ही हूँ मैं, कोई कैरेक्टर मिला, ये छोटा छोटा भी काम मिला तो उसमें भी, उसको भी मैं उतनी ही शिद्दत से करना चाहता हूँ। अब ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपको कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है। जी, तो मेरा पसंदीदा सर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मैंने किए हैं। एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हुमकता हुआ, जी मचलता था एक एक शय पर मगर जेब खाली थी कुछ मोल ले ना सका। लौट आया लिए हसरतें सैकड़ों, एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों। खैर, महरूमियों के दिन वो गए, आज मेला लगा है उसी शान से। आज चाहूं तो एक एक दुकान मोल लूं, आज चाहूं तो सारा जहां मोल लूं। नारसाई का जी में धड़का कहा, और वो छोटा सा अल्हड़ सा लड़का कहा। आपने कई वेब सीरीज भी किए हैं, आजम, दिल्ली 2020, और अभी आने वाली जो आपकी वेब सीरीज है मिर्जापुर 3, उसमें भी काम आप कर रहे हैं। हालांकि आपने जो गणपत में रोल किया है, चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं कि आप कौन सा रोल में गणपत में थे। हालांकि मैं खुद नहीं उसको ये ऐसा करता कि मतलब मैंने कुछ बड़ा अचीव किया है, ये तो बस सर शुरुआत है, सीढ़ी के तरह कहिए इसे। लेकिन हाँ, बड़े आर्टिस्ट हैं इसमें, बड़ा बैनर था तो मैंने हाँ किया, पैसे वैसे भी मिल रहे थे ठीक ठाक। लेकिन उसमें वो एक सिल्वर सिटी जैसा आपने फिल्म देखा होगा तो आपको पता होगा। हालांकि वो सेकंड पार्ट में है तो शायद नेक्स्ट पार्ट में भी आऊँ मैं, तो पता नहीं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। अब कितना रहेगा कितना कटेगा वो नहीं पता रहता है हमें तो। लेकिन वो कैरेक्टर अच्छा था कि आप वहाँ से, हम लोग गरीब बस्ती वाले लोग हैं और जो अमीरों के साथ जाना चाहते हैं जहाँ की सारी सुख सुविधाएँ हैं, तो वो मैं चिप जो है चुरा के अपने, मैं खुद का और अपने भाई का वो हटा देता हूँ और उसमें घुसना चाहता हूँ, पकड़ा जाता हूँ, फिर मुझे मार दिया जाता है। उसमें डायलॉग भी है कुछ? नहीं, डायलॉग थे उसमें, बहुत सारे डायलॉग थे, लेकिन अभी जब फिल्म में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वो मोन्टेजेस में ही निकल गए। अभी देखिए क्या होता है। तो वो सर ये तो एक कैमियो जैसा था मेरे लिए, तो मैं इसको बहुत ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ सीढ़ी की तरह मानता हूँ मैं सर। अभी तो बहुत सारे काम आने हैं जिसमें आप अच्छे अच्छे डायलॉग सुनेंगे। मैं कुछ अभी बता भी नहीं सकता हूँ आपको, जैसे मिर्ज़ापुर को मैं नहीं बता सकता उसके बारे में कुछ भी, आपसे अभी शेयर नहीं कर सकता हूँ, आप देखेंगे। फिल्मों में काम करने का हर एक्टर का सपना होता है और उस महानगरी में जाने के लिए वो अक्सर कड़ी मेहनत किया करते हैं और उस महानगरी मुंबई में पहुंच जाते हैं। तो हम चाहेंगे अमित जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो युवा पीढ़ी हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो मुंबई का सफर करना चाहते हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखने चाहिए और किस तरह मेहनत कर सफलता हासिल करनी चाहिए। सर मैं तो यही कहूँगा कि पहले जो भी जाना चाहते हैं, पहले मेहनत करके, पहले आप स्किल्ड होएं। पहले आप कहीं पे भी थिएटर जहाँ भी होता है, पूर्णिया में थिएटर होता है, यहाँ करें, पटना जाएं, दिल्ली जाएं, मुंबई में ही करें, लेकिन पहले इस विधा को सीखें, आत्मसात करें पहले, तब हम कॉन्फिडेंस के साथ मुंबई जा पाएंगे। नहीं तो सिर्फ ग्लैमर के पीछे, क्योंकि ये वर्ल्ड जितना बाहर से सर दिखता है कि ये ग्लैमरस, जितना आप इज्जत देखते हैं एक्टरों की, उतनी ही मेहनत लगती है पीछे यहाँ तक आने में, पहुँचने में। मैं इसको स्ट्रगल बिल्कुल नहीं कहूँगा, स्ट्रगल तो हर इंसान के जीवन में है, किसी भी फील्ड में आने वाले युवा सबको स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें अगर आप आते हैं तो भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो आप अगर एक्टिंग के बिना जी नहीं पाएंगे तो आप आइए इस फील्ड में, नहीं तो सिर्फ ग्लैमर और चकाचौंध देख के नहीं आइए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं वो ग्लैमर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आर्ट है। मुंबई जाके इसका थोड़ा सा आर्ट फॉर्म जो है वो बिजनेस में बदल जाता है, व्यावसायिक हो जाता है, हमारा कला जो है वो व्यवसाय में बदल जाता है। अब अमित जी, एक सवाल बिहार की तरफ से है। बिहार में भोजपुरी फिल्म
काफ़ी लोकप्रिय है। और इस लोकप्रिय फिल्म में जो पुराने समय में जो फिल्म बना करती थी और अब के समय में काफ़ी अंतर हो गया है, तो इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं और क्या कहेंगे? सर मेरा मानना है और कि रीजनल सिनेमा जो है बिहार, यूपी बिहार, भोजपुरी इतनी अच्छी भाषा है हमारी, मैथिली भोजपुरी, लेकिन इसमें इसका ढांचा ही अलग हो चुका है। ये कंप्लीट वेबसाइट वही है कि सर कि जैसा डिमांड सप्लाई वाला नियम है कि जैसा लोग डिमांड करेंगे वैसा सप्लाई भी होता है। तो हम फिल्म मेकर्स को भी चाहिए कि एक नया चलन, एक नया सिनेमा, एक पैरेलल सिनेमा भोजपुरी में भी और हिंदी में भी। हालांकि वो जल्दी चलता नहीं है ज़्यादा क्योंकि ऐसे लोग नहीं हैं, ऑडियंस भी नहीं मिलेगी। लेकिन देखिए आप बाहर के साउथ का सिनेमा या मराठी सिनेमा या बंगाल का सिनेमा जो है सबने डेवलप किया है। आप आर्ट फिल्में भी मिलेंगी आपको बंगाली में, मराठी फिल्में, कमाल की फिल्में मिलेंगी, लेकिन वो कहीं से वल्गर और यहाँ सिर्फ बाजारीकरण हो गया है सर। और इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत भाषा है ये, और इसमें बढ़िया काम नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक अच्छा सिनेमा, हाँ मेरा भी दायित्व है, मैं भी कहीं से फिल्म मेकिंग सीख के आया हूँ, तो मेरा भी दायित्व है कि मैं अपने रीजनल सिनेमा के लिए काम करूँ। तो मैं उंगली नहीं उठा सकता किसी पे, लेकिन मेरी कोशिश तो यही रहेगी सर कि मैं कभी ना कभी इसके लिए काम करूँ। चलिए आप बताइए कि आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? आपका अब कौन कौन सी नई फिल्म आ रही है, कौन वेब सीरीज आ रही है, इस संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताएं आप। मेरी आने वाली अभी सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पे आएगी, एक फॉर योर आइज ओनली। ये प्रतीक गांधी इसमें लीड रोल में है, और मिर्ज़ापुर सीज़न 3, और एक 2020 टेल है, वो फिल्म है, फीचर फिल्म है, वो भी रिलीज होगी 24 में ही। और भी अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में अभी मैं बता नहीं सकता आपको, जब तक मैं शूट ना कर लूँ तब तक तो ये बताना। हाँ, और मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए हूँ पूर्णिया में, तो मैं यहाँ पर एक थिएटर कर रहा हूँ, वर्कशॉप है, शो भी है हमारा 2, उसमें आगाथा क्रिस्टी का एक प्ले है माउस ट्रैप, और एक 3 स्ट्रेंजर, दोनों के शोज़ हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर आएँ, जो थिएटर, जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो भी जो नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ आप चाहे किसी भी फील्ड में रहें तो आपको एक कमाल का अनुभव होगा। आप उस अनुभव के लिए आएँ, रंगमंच देखें, ज़रूर देखें, और यहाँ भी एक माहौल हो बढ़िया रंगमंच का, मैं यही चाहता हूँ। मैं एडिशनल टॉक्स के सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, ख़ास करके युवाओं को, जो चाहते हैं कि चाहे हमारे फील्ड में काम करें, आर्ट में या किसी भी फील्ड में काम करें, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप शिद्दत से सिर्फ मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, असफलता से डरिए मत कभी, क्योंकि असफलता तो लगा रहेगा। ये तो मतलब ऐसा है कि ये उतार चढ़ाव है, ये लाइफ ही है। अगर ज़िंदगी है तो स्ट्रगल है, ज़िंदगी स्ट्रगल ख़त्म, ज़िंदगी लाइफ ख़त्म। तो आप इससे डरिए मत, आप और लड़िए, और खड़े होंगे, और मजबूती से लड़ेंगे, फाइट करेंगे, और अगर आपने चाहा, शिद्दत से चाह लेंगे आप, तो कुछ भी असंभव नहीं है दुनिया में। हर चीज़ अचीव किया जाता है, आप जो सोचेंगे वो कर पाएंगे। 2 चीज याद रखना मेरे दोस्त, एक मंजिल पाने की आस, दूसरा खुद पे विश्वास, और बाकी सब है बकवास। जी हाँ, एडिशनल टॉक्स के माध्यम से हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको आपके सामने लाएंगे। ये तो कला की बात थी, हम और भी क्षेत्र से, एजुकेशन क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, या फिर रोजगार की बात कर ले तो आप बेरोजगार हैं, रोजगार की चाहत रखते हैं, हम उन लोगों को भी लाएंगे, अपने माध्यम से, उन लोगों के माध्यम से मोटिवेट करेंगे, अपने पैरों पे खड़े हो सके। फिलहाल एडिशनल टॉक्स देखते रहें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करवाते रहें, लाइक करते रहें, और जो भी कुछ लिखनी है कमेंट्स में जरूर लिखें, हमें मोटिवेट करें। तब तक बने रहिए, देखते रहिए।